भूल गया होगा पंकज, कहीं और ध्यान चला गया होगा। आने लगी? जल्दी देखिए। देखिए भाई, ये हमने पहले कैसे किया, तो हमने पहले इसको किस तरीके से किया था कि इसमें इक्वेशन बनाया था, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण बनाया और उसके बाद हल किया था। यहाँ नहीं आ रही है? तो यहाँ हमने जो किया था, हमने कहा ये 20 पेन है और ये क्या है, 16 किताबें हैं और इनकी कीमत कितनी दी थी, इतना। फिर हमने कहा 20 किताबों पे 40% का लाभ है और यहाँ 25% का लाभ है और ये ओवरऑल लाभ 120 रुपये है। तो यहाँ प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट और यहाँ प्रॉफिट। तो आपने यहाँ इसको कैलकुलेट किया कि 100 का मल्टीप्लाई इधर किया, ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 400 और इस तरह से। यहाँ 400 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2p और ये कितना आ जाएगा, 1b बराबर कितना आएगा, 400 से इसमें डिवाइड कर दिया, 400 से इसमें डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया भाई, इतना। फिर मैंने कहा कि यहाँ 2p है तो यहाँ भी 2p बना लो, तो यहाँ 2p है तो यहाँ भी 2p बनाने के लिए मैंने 10 से डिवाइड किया, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 2, 10 से डिवाइड करेंगे 1.6 और 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। माइनस माइनस कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 1 और ये 1.6, यानी माइनस के 0.6 बराबर आएगा माइनस के 6। ये माइनस के 0.6 बराबर कितना आएगा, माइनस के 6। इस तरीके से b बराबर कितना आ गया था, ये। फिर हमने उठाकर b की वैल्यू इसमें रख दी तो p की वैल्यू भी कितनी आ गई थी, 10। फिर हमने इसको एलिगेशन पे किया। हमने कहा कि पेन्स जो भी हैं हमारे पास हैं, ये जो जितने भी पेन हैं उनको 40% पे, जितनी भी बुक है उनको 25% पे, और कुल मिलाकर हमें लाभ हुआ है 120 का। कुल मिलाकर लाभ कितना हुआ है हमें, 120 का। तो हमने यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है 120 का लाभ होता है 360 पे, तो इसका मतलब आ जाएगा 100/3 या 33.1/3%। तो यहाँ हमने देखा कि ये हो गया ओवरऑल लाभ, यहाँ से हमने डिफरेंस लिया तो ये सीपी का रेशियो आ गया, यानी ये 5x हो गया तो ये कितना आएगा, 4x। तो ये 9x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 360। तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा भाई, तो x बराबर आएगा 40। हमें पेन का पूछा है तो यानी पेन आ जाएंगे हमारे पास 40 × 5 200 के, यानी ये पूरे पेन है वो कितने के आ जाएंगे। तो हमने कहा जो हमारे पास 20 पेन है वो कितने के आएंगे, 200 रुपये के। तो एक पेन कितने का आ जाएगा भाई, 10 रुपये का। अगर आपसे कोई पूछता है कि किताबें कितने की आएंगी, तो 16 किताबें आएंगी हमारे पास 4x की। कितने की आएंगी, 4x। तो ये 16 और ये b और 4 और गुना 40, ये कितना है, x की वैल्यू 40। तो यहाँ से 4 से कैंसिल किया तो 4 और फिर 4 से किया तो ये 10। तो b का मान भी कितना आ जाएगा, 10। ठीक है। अगर एक आपको पुरानी बात याद है परसेंटेज वाली, अगर आपको एक परसेंटेज वाली बात है, अगर वो याद है पुरानी वाली, तो उसमें मैंने कहा था कि ये मान लीजिए P है और ये हमारे पास B है और P + B को मैंने 360 रुपये में खरीदा। ठीक है, P + B को मैंने कितने में खरीदा, 360 में। आपसे कहा गया है कि यहाँ 40% का प्रॉफिट है और यहाँ 25% का प्रॉफिट है, तो ये परसेंट है, ये भी परसेंट है, और यहाँ कितना था, यहाँ हमारे पास था क्या, 120 रुपये। यहाँ कितने का प्रॉफिट था, 120 रुपये का। फिर हम जनसंख्या वाला क्वेश्चन याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि यदि जनसंख्या वाला क्वेश्चन याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं इसको 25% पे बेच दूं, ये तो 25% पे है ही, तो ओवरऑल हमें 25% का ही लाभ होगा। याद आ रहा है परसेंटेज वाला कि नहीं। अगर पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़े तो महिलाओं की जनसंख्या भी 10% बढ़ा दें तो ओवरऑल जनसंख्या 10% बढ़ेगी। अगर आपको पुराना याद होगा तो ठीक है, नहीं तो मैंने 2 मेथड्स आपको बता ही दिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर आपने क्या किया कि यहाँ भी क्या किया 25% और इसको भी 25% करेंगे तो कुल मिलाकर हमें 25% का फायदा होगा और इसका 25% निकालेंगे 1/4 यानी 90। तो आपने इनका डिफरेंस कितना आया है, इनका डिफरेंस, तो आपने कहा इनका डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 30। तो ये किसके डिफरेंस के बराबर है, ये 25। तो ये 15% बराबर, ये 15% किसका, पेन्स का। 15% किसका, ये पेन्स का। तो यहाँ से 15 दूने 30, तो पेन्स का 100% कितना आ जाएगा भाई, यानी पेन्स का अगर आप देखेंगे 100% कितना आएगा, 200।
यानी पेनों की कीमत कितनी है 200, पेनों की कीमत कितनी है 200। तो आप कह सकते हैं कि 20 पेन है हमारे पास, तो 20 पेन की कीमत हो गई 200, तो एक पेन की कीमत कितनी आएगी 10। ठीक है, हाँ या ना। आपको यहां मैंने कह दिया कि ये 20 पेन थे और इसको कह दिया मैंने कितनी थी 16 किताबें, लेकिन ये अजीब सा लिख रहा था इसलिए मैंने इसको कह दिया x और इसको क्या कह दिया y। तो हमने कहा इस पूरे x को 40% पे, पूरे y को ये, तो यहाँ जो आएगा ये 25% सारे पेन या x लिख दें। और सारे पेनों की संख्या कितनी है हमारे पास p 20, तो 20 पेन बराबर 200, तो एक पेन की कीमत कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलिए, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां मैंने क्या किया, मैं आपसे इस प्रश्न को मैं आपसे करवाना चाहता हूं और इस मेथड से ही करवाना चाहता हूं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज करें कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो हमने क्या किया कि इसको कर दिया हमने कितना, एक तरफ 25 का है और एक तरफ इसका है, 150 कर देते हैं इसको। अगर 150 कर दें तो कीमत क्या आएगी पेन की, करिए जरा, हो जाए तो। एक 150 पे बनेगा नहीं यार, 150 ज्यादा हो जाएगा, 150 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसको हम ये कर दें कि 96 कर सकते हैं। इसको कितना कर दिया हमने, 100 ही कर दिया यार, क्यों परेशान हो रहे हो उतने, 100 कर दिया, 100 किया जा सकता है। 150 पे तो बनेगा नहीं, 150 पे बनेगा नहीं। देखिए 150 पे बनेगा नहीं तो क्या कर दिया था इसको 100। चलिए फ्रैक्शन में आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है, कितना आ गया, एक पेन की कीमत कितनी आ गई 10/3, यानी 3/1/3 आ गया, 3.333 ये आ गया ना। चलिए देखते हैं, मैंने आपसे कहा गया कि हमारे पास 20 पेन थे और 16 बुक्स थी और इनकी कीमत थी 360। हमने कहा कि पेन को मैंने कह दिया x और इसको क्या कह दिया y, तो ये 360 ही रहेगा। अब आपसे कहा है पेन को 40% पे और किताबों को 25% पे, तो कुल मिलाकर 120 रुपये मिलते हैं। अब मैंने कहा यहाँ इसको 25% किया और इसको भी 25% किया, 120 नहीं 100 मिलते हैं। तो कितने मिलेंगे हमें, 25% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका 25% निकालेंगे तो 90 आएगा। अब आप ये कहो कि हमें 90 कैसे आएगा 25%, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अब तक नहीं आया तो छोड़ ही देना फिर, क्योंकि अब तक अगर हमें 90 इसका 25% निकालना अभी तक नहीं सीख पाए, 100 क्वेश्चन हमने पढ़ने को जा रहे हैं, तो फिर आ जाएगा 25%। ठीक है, कल नहीं आए थे आप, तो आपने कहा यहाँ डिफरेंस कितना है, ये जो डिफरेंस देखेंगे यहाँ क्या देखेंगे, डिफरेंस कितना है 10 रुपए। यहाँ तो डिफरेंस कुछ है नहीं, डिफरेंस कहाँ है यहाँ, तो ये कितना आएगा 15% ऑफ x कह दें। तो आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, x का 1% बराबर कितना आ जाएगा 10/15। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये कितना आएगा 3, यानी 200/3। अब आपसे कहा x का मतलब कितने हैं 20 पेन, तो 20 पेन की जो कीमत आ गई वो हमारे पास 200/3 आ गई। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक पेन की कीमत कितनी आ जाएगी भाई,
तो एक पेन की कीमत आएगी 10/3 यानी लगभग 3.25 रुपये। कितना आ जाएगा? लगभग 3.25 रुपये आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे। देखिए हो गया, क्या कह रहे हो गया ना? अब ये तो एक्स्ट्रा है, तो इस अगर आप कर लेना, घर बैठ के करना तो पड़ेगा। मैं 6 तरीके से भी बता दूं तब भी क्या है, कुछ नहीं होना है। देखिए यहां हमने कहा कि हमें एक किताब और एक पेन, एक किताब है और एक पेन है, 300 इतने में रुपए में खरीदा है। यहाँ इसको इतना लाभ होता है, यहाँ इसको इतना लाभ होता है, और ओवरऑल इतने रुपए का लाभ होता है। तो एक तो तरीका वही है क्या, कि आपने कहा कि ये लिखा हुआ है किताब और ये लिखा हुआ है पेन, और ये कितने का है? 390 का। फिर आपसे कहा है किताब को 10% के लाभ पर और पेन को 15% के लाभ पर बेच दो भाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास 51.50। अगर आपने कहा कि यहां से अगर मैं देखूं तो ये आएगा 10B और ये आ जाएगा 15P, और बराबर कितना आएगा? 10B बराबर 15P, और बराबर आ जाएगा ये 5150। अब मैंने कहा कि यहां मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो ये आ जाएगा 10B। किसका पूछा है पहले? अच्छा, उनके क्रय मूल्यों का अंतर पूछा है, और ये आ जाएगा 10P, और बराबर कितना आ जाएगा भाई? तो ये आएगा 3900। माइनस माइनस माइनस, ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। यहां देखेंगे तो ये 15P और बराबर ये 39, तो ये आ जाएगा 1250। तो P का मान आ जाएगा हमारे पास कितना? ये 250। P का मान कितना आ गया भाई? 250। हाँ या ना? अगर हम जानते हैं कि ये लिखा हुआ हमारे पास कितना है? P, ये B और प्लस P बराबर कितना है? 390। तो ये लिखा हुआ हमारे पास कितना? B की वैल्यू तो हमें चाहिए, ये 250 है और ये 390 है। तो B की वैल्यू यहाँ देखेंगे तो ये आ जाएगी 140। तो हमारे पास B की वैल्यू आ गई 140 और ये आ गया 250। अब चाहिए इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस देखेंगे तो आ जाएगा 110। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 110। एक तरीका तो ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता था। दूसरा हम क्या कर सकते थे, इसको दूसरा हम कर सकते थे कि इसको एलिगेशन पे बनाएं, लेकिन ये एलिगेशन पे बनाना थोड़ा सा खतरनाक कब हो जाएगा कि यहाँ हमने कहा किताब है और ये क्या है? पेन है। किताब को 10% पे और पेन को 15% पे, लेकिन हमें ओवरऑल कितना हो रहा है? 51 सही है। तो यहाँ आपको इस तरह का खतरनाक डेटा दिखे कि यहाँ परसेंटेज निकालना ईजी ना हो, तो फिर उस पर नहीं जाओ आप। यहाँ से इसको हटाया तो ये 2 जीरो आएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब मुझे लग रहा है ये 13 से कट रहा है क्या? तो 13 गुना 3 39, फिर बचेगा 12, 13 से नहीं कट रहा है, तो ये आ जाएगा 500 और ये आएगा 39। तो ये आ जाएगा हमारे पास 555/39। ठीक है, ये परसेंट में आ गया, तो ये आ जाएगा 15 और माइनस के 500/39, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 515/39 और माइनस के 10। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कर दें क्या? कर लोगे आप? तो देखिए ये क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में कोई भी अंतर नहीं है, केवल क्या अंतर हो गया? अगर यहां ये डेटा 39 रुपए हो जाता तो यही क्वेश्चन क्या हो जाता? आसान हो जाता। अगर यही ये 39 हो जाता तो ये 10% बन जाता, या 39 से थोड़ा ऐसा बड़ा कर दो कि ये से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ ये क्वेश्चन आपके लिए कैलकुलेटिव क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ जो परसेंटेज बना है वो तगड़ा फ्रैक्शन बन गया। कैसा बन गया? तगड़ा। ठीक है, तो आपको देखना है कि एलिगेशन लगाना हमारे लिए तब ठीक रहता है कि तब ये परसेंट और ये परसेंट क्या दिखे? हमें इजी दिखे। ये तीनों परसेंट हमें कैसे दिख जाएं? इजी दिख जाएं। जैसे इससे पुराना वाला प्रश्न था, यहां क्या होगा? इससे पहले वाला जो प्रश्न था हमने ये देखा, तो यहां कितना था हमारे पास? 120 था। अगर ये 120 है तो हमें सीधे सीधे दिखता है 120 यानी 360 का 1/3, और 1/3 का मतलब 33 सही 1/3% होता है। लेकिन उसको तो आप क्या है कि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ढंग से पढ़ा होगा, तो 120 और 360 1/3 है, यानी 33% दिख जाएगा आपको। लेकिन यहाँ परसेंट आपको दिखेगा नहीं,
यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ इसका यहाँ से रेशियो आएगा और इस रेशियो को उठा के किसके बराबर रखेंगे, 390 के। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर वहाँ देखते हैं तो मुझे लगता है कि इजी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम वो जनसंख्या में मैंने बताया था आपको, अगर मैंने आपसे कहा था कि ये किताब है और ये पेन है, कितने का खरीदा है भाई, ये 390 रुपए का। तो तीनों क्वेश्चन है डेटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि कौन सा मेथड हमें लगाना चाहिए। अगर डेटा खतरनाक सा हो रहा है तो ये मेथड अच्छा रहता है। यहाँ 10% है, यहाँ 15% है, और कुल मिलाकर कितना है ये 51.50। अगर 10 पूछा कौन है भाई, अंतर पूछा है तो कुछ नहीं, ये 10% है तो ये भी क्या होगा 10%। तो ओवरऑल कितना मिलेगा आपको, ये 10%। तो 10% का मतलब कितना मिलेगा, 39। इनका डिफरेंस ये क्या आता है, डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस आएगा 12.5। और ये क्या है, इनका डिफरेंस कितना है ये, तो ये आ जाएगा 5% ऑफ पी। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 2.5। तो आपने कहा 100% की जो वैल्यू आएगी पी का 100% कितना आएगा भाई, तो 250। तो अगर ये 250 है तो ये 140 होगा, और ये 140 है तो इनका डिफरेंस 110 होगा। ठीक है ना, हाँ या ना। आगे देखिए, इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर है 98। आपने कहा गया है कि 5 घोड़े हैं, ये लिखा हुआ है 5 घोड़े हैं, और ये कितने हैं, 7 बैल हैं, और इनको आपने 58,500 रुपये में खरीदा है। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि 5 घोड़ों को आपने कितने पे, तो यहाँ 10% लाभ पर और यहाँ 16% लाभ पर, कुल मिलाकर हमने कमाए हैं 7,110। अगर मैंने कहा यहाँ 10% होता, यहाँ भी 10% होता, तो हमें कुल मिलाकर कितना मिलता, 10%। तो यहाँ कुल मिलाकर 10% मिलता, तो 10% का मान कितना आ जाएगा भाई, ये तो ये आ जाएगा 5800 कितना ये। अब आपने कहा यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो ये 0, 11 में से 5 गया तो 6, फिर आपने कहा कि 10 में से 8 गया तो 2, और फिर कितना आएगा 1। तो ये 6% ऑफ किसका, ये बैलों का 6% आ गया। तो बैलों का 6% आएगा तो ये कितना आएगा, 6 दूने 12। तो बैलों का जो 100% आएगा वो कितना आएगा भाई, ये क्या है, बैल हैं, ये बैल हैं। बैल जानते हो, जानते हो, हाँ, पहले खेती करने के लिए यूज किए जाते थे आदि काल में। तो आपने देखा कि ये क्या हो गया, तो बैलों की कीमत कितनी होगी, तो बैलों की कीमत है कितनी, 21,000। तो आपने कहा कि हमें बैलों की कीमत पूछी है कि घोड़े की, तो घोड़े की। तो आपने कहा कि कुल कीमत कितनी है, 58,500, और इसमें से बैलों को भगा दिया कि जाओ, तो ये 0, 0, 5, 7 और ये 3, तो 37,500 कीमत किसकी होगी, घोड़ों की। यानी हमने कहा कि 5 घोड़े हैं ना, वो 5 घोड़े हैं, वो कितने के हैं, 37,500 के। तो एक घोड़े की कीमत क्या होगी, तो 5 गुना 7 35, 5 गुना 5 25, यानी एक घोड़े की जो कीमत आएगी वो कितनी आ जाएगी भैया, तो 7500 कर सकते हैं। चलो भैया, इन्होंने कह दिया 16% से कर देते, ये लो 16% से। इतना आपको बस समझ में आए कि 16% से सीधा आ रहा है समझ में। अगर इतना आपको समझ में आ जाए तो हम थोड़ा सा समय और बचा सकते हैं। ये 58 है, हमने कहा यहाँ कितना है, 10% है, और यहाँ कितना है, 16% है, और ये इतना है। मैंने 10% क्यों किया, क्योंकि 10% इसका निकालना इजी था। अब आपने कहा इसको इतना कर दो, तो मैंने कहा चलिए आपकी बात मान लेते हैं, इसका 16% निकालना पड़ेगा। अब इसका 16%, 16 गुना 5 80, 16 गुना 64, 64 दूने 128, 128 और 8 136, फिर कितना बचेगा 13, 16 गुना 5 80 और 13 93, ये कितना आ जाएगा 93। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास ये 6% है, लेकिन किसका है, ये घोड़ों का। तो ये कितना है, इनका डिफरेंस कितना है, तो ये 9360 और ये 7110, तो ये आएगा 0 5 2 और ये 2, ये कितना आएगा 2250। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6 गुना 3 18, 6 गुना 3 18, 4 बचेगा, 6 गुना 7 42
और कितना बचेगा 6 गुना 5 30। तो इसका 100% निकालेंगे तो ये हॉर्सेस का जो 100% आएगा वो कितना आ जाएगा भाई 37,500। आप जानते हैं कि जो हॉर्सेस हैं वो हमारे पास कितने हैं, ये 5। तो 5 घोड़ों की कीमत है हमारे पास 37,500। तो आपने कहा एक घोड़े की कीमत कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी 7500। एक घोड़े की कीमत कितनी आ जाएगी भाई 7500। ठीक है, आ जाएगा। अब मैंने इसको एलिगेशन से बताने का इसलिए प्रयास नहीं किया कि इस संख्या का और इस संख्या का जो परसेंटेज निकालेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, वो थोड़ा सा खतरनाक टाइप का आएगा। कैसा आएगा, थोड़ा सा नहीं, खूब खतरनाक टाइप का आएगा। आप चेक करना। देखिए इसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास क्या, अब हम शतक के करीब है तो थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए आपसे कहा है 2 कुर्सी और 3 टेबलों का मूल्य कितना है, तो 2 चेयर हैं और 3 टेबल हैं और इनका मूल्य कितना है 10,000। ये आपसे कहा गया है कि 3 कुर्सियां और 2 टेबल का जो मूल्य है वो कितना है 11,000। तो आपसे पूछा है कि एक टेबल और एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा, अंतर पूछा है। चलो भाई ठीक है, मान लेते हैं। तो आप देखेंगे अगर इनको जोड़ दें हम सीधे सीधे तो कितना हो जाएगा 5C, और ये कितना आ जाएगा 5D, और ये कितना हो जाएगा, ये घटा दें तो सीधा आ रहा है मुझे लग रहा है, माइनस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस के C और प्लस के T बराबर कितना आएगा माइनस के 75। माइनस का अगर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या आएगा भैया हमारे पास, ये C माइनस T बराबर कितना आएगा 75। तो ये आ गया टेबल कुर्सी के मूल्य में अंतर होगा वो कितने का आएगा 75 का। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इसका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई नाता नहीं है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई नाता नहीं है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में रखने के पीछे यही वजह है कि उसमें कुर्सियों की कीमत लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, कीमत। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का तो तब बने जब उसमें प्रॉफिट और लॉस की बात करें। तो ये बेसिकली तो ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का। क्या है, लीनियर इक्वेशन का है। लेकिन जहां भी हमें क्रय मूल्य, लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण, लेकिन हमें तो जब भी क्या दिख जाता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जैसे ही दिखता है तो हम क्या मान लेते हैं कि ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का ही होगा। ठीक है, बढ़ जाए आगे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट और लॉस की बात ही नहीं करी है। बढ़ जाए आगे, चलिए यहां लिखा हुआ है अब हमारे पास कौन सा है 100। तो भाई 100वां क्वेश्चन है, चलिए इसका भी प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है। आपसे कहा गया है कि 8 किताबें और कितना 5 पेन की कीमत कितनी है 92 रुपये। फिर आपसे कहा गया है कि 5 पेन और 5 किताबें और 8 पेन की कीमत कितनी है 77 रुपये। तो आपसे कहा 3 किताब और 2 पेनों की कीमत बताइए। क्या बताना है भाई, 3 किताब और 2 पेनों की कीमत बतानी है। इसका मतलब हमें बुक की कीमत चाहिए और पेन की भी कीमत चाहिए। अगर हम इसको जोड़ दें या घटा दें, कुछ भी कर दें, अगर हमने इनको जोड़ दें या घटा दें तो ये आ जाएगा 3B और माइनस कितना कितना माइनस के 3P और बराबर ये आ जाएगा हमारे पास 15 आ रहा है। क्या 15 आ रहा है। अगर 3 कॉमन ले लेते, अगर इसमें 3 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा B और माइनस के P बराबर कितना आ रहा है भाई ये 15। तो ये और ये कितना आ जाएगा 5। बहुत सस्ते हो गए यार पेन और बुक। तो पेन और बुक का क्या है डिफरेंस कितना है इतना, हाँ या ना। अब मैंने इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 8B और माइनस के 8P बराबर कितना आएगा 40। 8B और 8P की वैल्यू कितनी आएगी 40। अब मैंने यहां रख दिया इसको, तो ये 8B और 5P और ये कितना है 92 जोड़ दिया भाई, तो ये और ये क्या हो जाएंगे माइनस माइनस और ये माइनस, तो B और B तो कट जाएंगे। ये 8 और 5 13, तो ये माइनस के 13P, ये 8 और 5 13 तो माइनस के 13P। यहाँ इसको माइनस करेंगे तो इसमें से माइनस घटाएंगे तो ये आएगा माइनस के 52। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो P बराबर कितना आएगा 4। P की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4।
हाँ या ना? पी की वैल्यू 4 आ गई तो पी की वैल्यू यहाँ 4 रख देंगे और ये वहां चला जाएगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी 9। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। बस अब आप देखिए 3 और बी की वैल्यू 9 और ये 2 और पी की वैल्यू 4। तो 9 गुना 3 27 और ये 8, कितना आ जाएगा भाई? 35। 27 और 8 कितना हो जाएगा? 35। ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र तरीका हो। हाँ, ऐसा मत मान लेना कि जो मैंने कह दिया उसके अलावा कोई और दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। कल क्यों नहीं आए थे? बीच बीच में गैप देता रहता है तो कुछ काम था? काम भी नहीं था? चलिए, अब अकेले ही बचे हो, बाकी दो तो गायब हो गए वो। अब नहीं है? नहीं, नहीं आया। आया भाई वो वाला? अच्छा यहाँ है, एक और कहाँ है? तो तीसरा, तीसरा गायब हो गया। चलिए, आप लोगों को तो आदत पड़ गई कि कुछ भी हो जाए हम तो रुके रहे। देखिए, कभी कभी जब भी ऐसा हो कि जब ये संख्याएं पलट रही हो, कब? वैसे तो ये तरीका है, ये ठीक है। जब ये संख्याएं पलट रही हो तो इनको एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है। देखिए, जब क्या हो रहा हो, संख्याएं पलट रही हो, जैसे हमने कहा कि 8 किताबें और 5 पेन कितने के हैं भाई? 92 की। और 5 किताबें और 8 पेन कितने के हैं भाई? कितने के हैं? 77 के। तो एक बार इनको जोड़ देंगे तो 8 और 5 13 बी और प्लस 13 पी, ये आ जाएगा हमारे पास कितना? ये 9 और ये 169। तो p प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13। एक बार इनका डिफरेंस ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3b और माइनस के 3p बराबर कितना आएगा? 15। तो यहां से इनको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5। अब अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो ये आ जाएगा 2b और बराबर कितना आएगा? 18। तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9। अगर b की वैल्यू किसी में भी रख दोगे, अगर b बराबर मैंने यहां रख दिया तो यहां इसमें से कितना घटा दें कि ये 5 आ जाए, तो कितना? p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। b की वैल्यू मैंने यहां रख दी तो p बराबर कितना होना चाहिए? 4। तो ये आएगा 3b और प्लस 2p। 3 गुना 9 27 और 2 गुना 4 8, यानी कुल मिलाकर आ गया ये 35। कुल मिलाकर ये कितना आ जाएगा? 35। तो ये क्या है, अतिरिक्त याद रखना पड़ेगा कि जब भी ऐसा होता है कि अगर संख्याएं क्या हो रही हो? पलट रही हो, इनके कोफिशिएंट बदल रहे हो, ये 8 है वो यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, तो जोड़ेंगे तो हमारे पास p प्लस बी में मिल जाएगा और घटाएंगे तो p माइनस बी में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है, ये देखिए, आप देखेंगे एक व्यक्ति ने 2 घोड़े 11,900 रुपए में बेचता है। पहले का क्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य समान है। पहले पे 30% की हानि और दूसरे पे 25% का लाभ है, तो कुल लाभ या हानि बताइए। देखिए, 2 घोड़ों का क्रय मूल्य कितना है? तो 2 घोड़ों का जो क्रय मूल्य है वो 11,900 रुपए है। ठीक है, आप कोशिश तो नहीं करोगे? करो तो, नहीं कर लो, कम से कम कोशिश करने से एक काम तो हो जाएगा कि क्वेश्चन पढ़ लोगे। चलिए, भाई साहब इधर बैठ जा कहीं, यहाँ जगह है, क्यों इतना? यहाँ बैठ जा, इधर ये जगह है।
देखिए सुन लीजिए, चलिए 700 क्या लाभ या हानि? लॉस आ रहा है, 700 का लॉस हो रहा है, लॉक कर दिया जाए। चलिए लॉक कर दिया। ये 2 गुणों का सीपी है, अच्छा बेचता है तो एसपी लिखा हुआ, ये तो 2 गुणों को 11,000 इसमें बेचता है, तो ये 2 गुणे हैं सीपी SP1 और ये SP2, कितना लिखा होगा भाई? 11,900। पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के समान है और पहले को 30% की लाभ पर, तो हमने कहा कि ये हमारे पास सीपी के बारे में, ये पहला गुणा है और ये दूसरा गुणा है। पहले को कितना है? 30% की हानि पर बेचा है, तो 30% की हानि पर बेचने का मतलब 100 से कितना 70 होना, और दूसरे को 25% के लाभ पर बेचा है, तो दूसरे को 25% के लाभ का मतलब होता है 100 से 125 पर बेचना, हाँ या ना? लेकिन हमसे ये कहा गया है कि पहले का क्रय मूल्य और दूसरे का विक्रय मूल्य समान है। पहले का क्रय मूल्य और दूसरे का विक्रय मूल्य कैसे हैं? समान है। तो थोड़ा सा ये कर लीजिए, इसको क्या कह सकते हैं हम? 4, और इसको क्या कह सकते हैं? 5 कह सकते हैं। यहां हमसे कहा था कि ये कितने का है? यहां 30% का लॉस है और यहाँ 25% का फायदा है, तो 25% के फायदे का मतलब हमने क्या लिख दिया था? 100 से 125। लेकिन हमसे कहा गया है कि इसका सीपी और इसका एसपी कैसे हैं? समान है, तो हमें मजबूरी में यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि 100 बनाना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100, तो इसको बनाएंगे तो ये आ जाएगा 80, तो ये कितना आएगा? 100। अब आप देख रहे हैं कि पहले का सीपी और दूसरे का एसपी कैसा हो गया? समान। बोलो, हो गया? हो गया। अगर आप ऐसा भी नहीं करते, आपने कहा कि यहां से ही रेशियो बनाना शुरू कर दो, तो हमने कहा यहां रेशियो कितना आ गया? तो 10:9। आपने कहा यहां 100 से कितना हो रहा है? 125, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 से 5। तो यहां 10 है तो इसको 10 बना लो, तो इसको 10 बनाने के लिए किसने का मल्टीप्लाई? 2 का, तो ये आ जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा? 10। अब हमने कहा कि सीपी कितना है, तो अब आपने कहा कि ओवरऑल मैंने देखा, कुल मिलाकर देखा, तो सामान कितने का खरीदा है हमने? 10 और 8 18 का, और बेचा कितने में है? 17 में। तो सीधा सीधा कितने का नुकसान आपको दिख रहा है? सीधे सीधे कितने का नुकसान दिख रहा है भाई? तो नुकसान दिख रहा है हमें 1 रुपए का। सीधे सीधे जो नुकसान दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे कितने का? 1 रुपए का। जो नुकसान दिख रहा है वो हमें दिख रहा है कितने का? 1 रुपए का नुकसान दिख रहा है, 1 रुपए का। तो हमने कहा कि ये लॉस जो है हमारे पास, जो लॉस है वो कितना है? तो लॉस जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1 यूनिट। लॉस कितना लिखा होगा भाई? तो जो लॉस लिखा हुआ है वो कितना है? 1 यूनिट। अब आप जानते हैं कि दोनों का एसपी कितना है, तो आपने कहा कि ये पहले का एसपी हो गया और ये दूसरे का एसपी हो गया, तो दोनों का एसपी 17 है और 17 बराबर लिखा हुआ है कितना? ये। अब आप यहां से देखेंगे 17 गुना 7 होते हैं 119, तो हमने कहा 1 यूनिट का लॉस है और 1 यूनिट का लॉस बराबर कितना आ गया? 700 रुपए। कुछ कहना है? अभी भी अपने हिसाब से ही पढ़ रहा है कि बदल दिया हिसाब किताब? अपने हिसाब से चल रहा है? बदल रहा है? पढ़ ही नहीं रहे हो, ये सबसे बढ़िया काम है। हाँ हाँ, इसमें क्या है कि समस्याएं कुछ नहीं आती। अगर आपको भी कोई समस्या आ रही हो तो आप क्या है उस काम को करना छोड़ दीजिए, तो उस तरह की समस्या आपको कभी नहीं आएंगी। हाँ, ये किसने कहा है? तो ये कहा है आकाश भाई ने। क्या नाम था इसका? विशाल भाई का। ये फंडा है, विशाल का फंडा है ये, ठीक है ना? क्या है कि ज़्यादा समस्या आ रही थी इसलिए हमने क्या कर दिया? पढ़ना ही बंद कर दिया। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सुनिए, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? एक व्यक्ति 2 वस्तुएं इतने रुपए में खरीदता है, पहली को 20% के लाभ पर और दूसरे को 50% की हानि पर। कुल लाभ या हानि ज्ञात करें अगर पहले का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर है।
ये लिखा हुआ है पहले का क्रय मूल्य और दूसरे का विक्रय मूल्य, कैसे हैं, समान है। तो इस बार जो हमें लिखा हुआ है ये दोनों का क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सीपी। इस बार क्या लिखा हुआ है, सीपी। तो हमने कहा कि ये हमारे पास पहला और ये हमारे पास दूसरा, ये हमारे पास सीपी तो ये हमारे पास एसपी। हमने कहा पहले को हमने 20% के लाभ पर, तो 20% के लाभ का मतलब क्या होता है, 5 रुपए के सामान को 6 रुपए में बेच दो। 5 रुपए के सामान को हमने कितने में बेच दिया, 6 में। दूसरा कहता है 50% की हानि, यानी 100 पे खरीद के लाए तो 50 में ही बेचना पड़ेगा। 20% की हानि का मतलब 20 कम करना होता है, 30% की हानि का 30 कम करना होता है, तो 50% की हानि का मतलब 50 कम करो। तो इसका मतलब हो जाएगा ये और ये, तो ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। बोलो हाँ या ना। हमारा मकसद तो क्या है, पहले का सीपी और दूसरे का एसपी बराबर बनाना। तो जरूरी है क्या पहले काट आए फिर बराबर बनाए? अगर सीधे सीधे हमें क्या है कैंसिल करते समय बराबर दिख जाए तो अच्छी बात है। तो अब आप क्या देखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल सीपी कितना आ गया 15 और टोटल एसपी कितना आ गया 11। कितने रुपए का लाभ दिख रहा है भाई? तो आपने कहा कि लाभ नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लॉस। कितने का, 4 रुपए का, यानी 4 यूनिट का लॉस दिख रहा है। अब इस बार आपको क्या लिखा हुआ है, तो इस बार आपको कुल मिलाकर सीपी दिया हुआ है। इस बार क्या दिया हुआ है आपको, सीपी। तो दोनों का सीपी लिखा हुआ है, तो दोनों का सीपी हमें कितना है भाई, तो ये लिखा हुआ है 7500। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 15 गुना 5 75, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 500। तो हम यहाँ कहेंगे कि ये आ जाएगा 4 और 1 यूनिट की वैल्यू 500। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, तो 2000 रुपए का नुकसान हो गया कुल मिलाकर नगद। कितने का नुकसान हो गया, 2000 रुपए का नुकसान हो गया। हो गया। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे चलें। बढ़ जाए आगे। देखें ये लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 103। अब वो समय आ गया है जो हमने शुरुआत में, आपको याद हो या ना हो, 2-3 क्वेश्चन छोड़े थे, छुड़वाए थे। अब वो समय आ गया है कि उनको पढ़ा जाए, क्योंकि उनका यूज यहां आएगा। आपसे कहा गया है सुनील अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। क्या कह रहा है ये अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि सुजीत अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। तो अब क्या आ गया, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। मैंने आपको पहले दिन बताया होगा कि सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य कंडीशन में क्या होता है कि प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट किया जाता है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पर। लेकिन 1-2% कोई विशेष परिस्थितियां आएंगी जब वो क्या कहेगा, तो आप अब इसको 2 मिनट में समझ लेंगे। उस दिन मैंने इसलिए नहीं बताया कि वहां पहले तो हमें प्रॉफिट और लॉस को सीपी पर होता है, इसी को समझ लें। अब हमने 100 कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, तो कम से कम कुछ समझ में तो आ ही गया होगा। जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 20% का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट सामान्यतः कहां होता है, सीपी पर। कहां होता है, सीपी पर। तो यहां हम देखते हैं कि ये हमारे पास 20% है, तो 20% का मतलब क्या होगा, 20 और बटे 100। 20 बटे 100 यानी कितना आएगा, 1/5। तो ये हमें सीपी को बताता है, तो ये हमें क्या बताएगा, प्रॉफिट को बताएगा। ठीक है, ये बात तो हम पढ़ के ही आ रहे हैं, इसमें तो कुछ नया है नहीं। अगर मैंने कहा कि 20% लॉस है आपको और ऑन सीपी, वैसे सीपी का तो लिखता ही नहीं है क्योंकि हमेशा सीपी पर ही होता है। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं जिससे आपको अंतर दिखे। तो इसका मतलब 20% ये है, तो ये भी कितना आएगा, 1/5। तो ये सीपी है, तो ये क्या होगा, लॉस। बात आपको समझ में आ रही है? यानी अगर मैं यहां आपसे कहता कि अगर मैंने कहा कि ये सीपी है और ये एसपी है,
तो हमने कहा सामान कितने का है हमारा 5 रुपए का, और एक के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेच रहे हैं 6 में। हाँ है ना। यहां हमने कहा ये सीपी है और ये एसपी है, सामान कितने का है हमारा 5 रुपए का, और एक के घाटे पर बेच रहे हैं तो कितने में बेचेंगे 7 में, कितने में 4 में। तो यहां क्या लिखेंगे 4। ठीक है। अब आज हमें क्या देखना है, आज हमें देखना है कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, यहां देखेंगे कि हमें लाभ कितना है। तो अब हमने कहा 20% प्रॉफिट ऑन एसपी कह दिया, प्रॉफिट ऑन एसपी, तो इसका मतलब 20% तो यही का यही होगा, और ये क्या हो गया 20/100, यानी कितना 1/5। तो ये एसपी है तो ये क्या होगा प्रॉफिट। तो अब मैं आपसे चाहता हूं कि सीपी और एसपी का रेशियो मुझे बता दो। विशाल भाई के अलावा किसी को अनुमति नहीं है, बताओ। 5 और 6। वेरी गुड। आप बताओ भाई। कुछ बताओगे? नहीं बताओ। आप बताइए। आवाज में कॉन्फिडेंस और यहां तक आनी चाहिए। अगर कुछ समझ में आ रहा है तो बोलिए, नहीं तो मना कर दीजिए कि नहीं आ रहा है। देखिए आप बताएंगे तुरंत 4 5, यानी रेशियो कितना आएगा 4 और 5। अब आप पूछेंगे कि कैसे आएगा, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास इसमें क्या है 4 5 कहा है, उत्तर क्या बताया है 4 5। तो हमने कहा कि हमारा एसपी तो कितना है 5, ये तो यहाँ दिख ही रहा है, हाँ या ना। और जब 5 रुपए में बेचते हैं तो 1 रुपए का फायदा हुआ है। अगर किसी सामान को हम 1 रुपए में बेचते हैं तो क्या हुआ है फायदा हुआ है। क्या हुआ है फायदा हुआ है। तो 1 रुपए के फायदे के होने का मतलब क्या है कि सामान कितने का रहा होगा 4 का। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर ये 100 है, अगर मैं ये 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, यहां अगर मैं 20 का मल्टीप्लाई कर दूं मान लो, तो ये क्या हो गया 80। तो एसपी पर 80% फायदे होने का मतलब क्या है कि हमने कहा 100 रुपए का हमारा सामान था, अगर 100 में बेचा है तो हमने खरीदा कितने का है 80 का। तो यानी दूसरे शब्दों में अगर इसी को मैं समझना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, अब हमारे पास एसपी पर फायदा है तो कितने का 20 का, तो 80 में हमने खरीदा होगा। ये कहता है एसपी वाला कि 20 का फायदा है तो 20 कम में खरीद लो, क्योंकि यहां फायदा किस पे कैलकुलेट करना है अब इस पर। अब आपने यहां देखा कि ये हमारे पास क्या है कि ये 20% प्रॉफिट है, ये 20% प्रॉफिट है हमारे पास, वो कहां है ऑन एसपी। अब यहां लॉस कर दो, इसको क्या कर दो लॉस। तो यहां हमने कहा 20% का, तो मतलब क्या होगा 1/5। तो ये हमारे पास एसपी है तो ये क्या रहेगा लॉस। ये अगर एसपी है तो ये क्या रहेगा भाई लॉस। तो अब फिर आपसे पूछ लिया है सीपी और एसपी, कोई बोलेगा नहीं। सीपी और एसपी का रेशियो पूछ लिया है, अब कोई नहीं बोलेगा। अब हम पूछ लेते हैं, आपसे ही पूछ लेते हैं। आज ही बताना है। 5 रुपए का एसपी और 4 रुपए का सीपी। वेरी वेरी गुड। अब हम पूछेंगे आपने तो नजरें ही हटा ली, ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं आ रहा है समझ में? कितने दिनों बाद आए हो? बस 2 दिन? अच्छा रुक जाओ रुक जाओ, आपको मिल गया ना मौका, पहले नंबर पे मिला, तो इतना तादाद में क्यों है?
रुक ही नहीं रहा है वो। चलिए, आप लोगों में से कौन नहीं बताना चाहता? आप बताइए, दूसरे नंबर पे बैठी हुई है। कितना? 6 से 5। मुझे लग रहा है कि 6 से 5 ठीक है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? छोटू। छोटू रॉक स्टार भाई, यहाँ देखो। गाने भी गाते हो? नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, गाने भी गाते हो क्या? तो रॉक स्टार कैसे हो गया फिर? तो बजाते हो फिर? ऐसा कुछ नहीं है, केवल रॉक स्टार सरनेम लगा लिया है। अच्छा, दोस्तों ने नाम रख दिया है। और छोटू किसने रखा है? छोटू तो घर वालों ने रखा है ना। चलिए, तो अच्छा गाता है, तो चलिए एक आध दिन 5 मिनट, अभी क्या है क्लास के बाद आपका गाना जरूर सुन लेंगे। यहाँ देखो, लेकिन फरमाइश हमारी होगी, ठीक है ना? आप लोगों की नहीं चलेगी। आपको भी सुनाना है? नहीं नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि उसने नहीं सुना था, मुझे भी सुनाना है, ऐसा तो नहीं कह रही है कहीं? चलिए रुक जाइए, आज भाई गाना सुनेंगे तेरा पक्का, ठीक है? बस क्या? नहीं नहीं, अगर वो पसीना नहीं आएगा तभी सुनवाएंगे, नहीं तो नहीं सुनवाएंगे। अगर वो कहेगा कि नहीं, शांत हो जाइए, नहीं सुनेंगे भाई। नहीं सुनेंगे। ये क्या है कि लोग तुझे देखने लगे, अब हम नहीं सुनेंगे। अब किसी और जो क्या है कि जो कहेगा कि नहीं साहब हम सुनाएंगे, उससे सुनेंगे, ठीक है भाई? एक आध है ऐसा कैंडिडेट? कौन सा है? नहीं, दूसरे नहीं बताए, वो तो खुद अपने से बताना पड़ेगा। अच्छा, क्या कह रहा है? कौन सी भाषा में, मैंने नहीं समझ पाया। चलिए यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। अच्छा, माइक पे वहीं से सुना दोगे? अभी शांत हो जाओ, अभी तो क्लास चलेगी। ये बातें होंगी हमारी 7 बजे के बाद। यहाँ आइए अभी। तो छोटू भाई, आपने कहा कि ये लॉस लिखा हुआ है और 4 से 5 पे तो प्रॉफिट सा दिख रहा है। अच्छा, आप प्रॉफिट समझ लेते हैं। आपकी वो समझने वाली कहानी अभी खत्म नहीं हुई, वो आप कुछ भी समझ लेते हो। पता होता तो यहाँ क्यों आता? और बताने के बाद भी नहीं बता पाए तो फिर कहाँ जाओगे? यह देखिए, शांत हो जाइए। एक आध ऐसा बच्चा हमारे पास हर क्लास में है, ऐसा नहीं है कि अकेला है। हर क्लास में है जो अपने जो भी कुछ कह रहा है उसको जस्टिफाई करने लगा रहेगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो। अच्छा है, अच्छा, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं ना। आपको इस उम्र में ये बात पता चल गई? चलिए, बात मत करिए। तो यहाँ फिक्स हो गया, बात मत करिए। यहाँ फिक्स हो गया कि एसपी तो हमारा कितना है? 5। एसपी हमारा कितना है? 5। बोलो हाँ या ना। अब हमें फायदे का केस है। किसका केस है? घाटे का है। अगर घाटे का केस है तो आपको मैंने बताया था कि जब फायदा होता है तो एसपी बड़ा होता है, और घाटा होता है तो एसपी छोटा होता है। तो इसका मतलब ये तय है कि सीपी बड़ा आएगा। तो कितना बड़ा आएगा? लॉस के बराबर। तो कितना आएगा? 6। अगर मैं परसेंट से सीधा अगर मैं समझ लूँ, हालांकि ये बात एकदम से दिमाग में फिट बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी हमारी कहानी पूरी और पूरी कहाँ चल रही है? अब हमने कहा ये सीपी और ये एसपी, तो हमारे पास इसको तो 100 पहले ही मान लो। अब लॉस होगा 20% का, तो लॉस 20% का तब होगा जब हम इसको 20 क्या कर लें? बढ़ा लें।
क्योंकि 20 से घाटा होगा तो ये ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कितना आ गया हमारे पास, तो 6 से 5, यानी इसको 100 मानेंगे, चाहे घाटा लें और चाहे फायदा लें। बात आ रही है समझ में या नहीं? एक बार फिर बता दें। चलिए, मैंने आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ है 16/2/3% का लॉस है। कितना है? 16/2/3% का लॉस है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/6। तो ये एसपी, तो ये क्या होगा, लॉस। अब आप जानते हैं कि सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो लॉस वाले केस में बड़ा कौन होता है? लॉस वाले केस में बड़ा कौन होता है? सीपी बड़ा होता है। तो यहां ये तो फिक्स हो गया कितना, और 1 रुपए का घाटा खा रहे हैं हम, तो इसको कितना करना पड़ेगा, 7। कुछ दिमाग में हल्की फुल्की झुंझुनाहट आ रहा है समझ में? चलिए, अगर मैंने आपसे कहा कि ये क्या है, कि ये ऑन एसपी, ये क्या है हमारे पास 16 से ही 2/3% जो लॉस है वो कहाँ है, एसपी पे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक्चुअल जो लॉस परसेंट है वो क्या होगा। एक्चुअल लॉस परसेंट है वो क्या होगा। तो भाई साहब, अगर आप एक्चुअल लॉस परसेंटेज की बात करें तो एक्चुअल लॉस परसेंट कहाँ होगा, तो आपने कहा लॉस अपॉन सीपी और इंटू 100। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्चुअल में लॉस कितना है। तो आपने कहा कि कितने का लॉस हो रहा है, तो 1 का, कितने पे, 7 पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 14/7%। ठीक है। अगर इसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालेंगे तो ये कभी ना खत्म होने वाली कहानी आएगी। तो कभी कभी ये 14 दशमलव, अभी क्या है, 7 दूने 14, फिर कितना बचेगा, 6, 7 गुना 8 56। तो कभी ये इस तरह से लिखा हो ना, इस तरीके से, हालांकि ये कभी ना खत्म होने वाली कहानी है, लेकिन अगर कभी प्रश्न में ये आ जाए अप्रोक्स इतना फायदा होता है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/7 या 14/2/7%। तो कभी कभी इसकी जगह ये लिखा हुआ आपको दिखेगा, हालांकि इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं है। एग्जैक्ट तो ये कभी डेसिमल खत्म ही नहीं होगा, इसका कभी डेसिमल इसका खत्म ही नहीं होगा। लेकिन इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, 14.28%, 14.28%। ठीक है। देखिए, अगर मैंने आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ है 14/2/7% प्रॉफिट ऑन एसपी, प्रॉफिट ऑन एसपी, फाइंड देयर एक्चुअल प्रॉफिट, फाइंड देयर एक्चुअल प्रॉफिट। भैया, अगर हमें एसपी पर इतना प्रॉफिट होता है तो असली वाला प्रॉफिट कितना होगा, अपना अपना करना है। चलो भाई करो। हमने कहा कि हमें एसपी पर प्रॉफिट होता है 14/2/7%, तो वास्तव में प्रॉफिट कितना होगा। अरे भाई साहब, बोलना नहीं है, आपको कम सुनाई देता है। बेटा, तीनों को अलग अलग करवा देंगे, ध्यान रखना। वेरी गुड। विशाल भाई, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, आज कर लोगे कि नहीं? हम आपका, भाई यहां से मैं और आगे जाऊंगा तो उठा के ले जाना पड़ेगा। अति उत्तम। बहुत कठिन क्वेश्चन है, इससे कठिन क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। हाँ,
इधर उधर तो नहीं टिपा है? हाँ इधर दे दे भाई। ज्यादा शॉर्टकट कर दिया है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप लोग इतना कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हैं? किसका? विशाल भाई, आपका देखने लायक वैसे मैं हूं नहीं, लेकिन कोशिश करता हूं। कहाँ देखना है पहले ये बताओ। आप रख लो इसको। या तो क्या है कि अगर आपको दिखाना है तो कोई ऐसी जगह पे लिखो जहां मैं देख सकूं, नहीं तो चश्मा हटा के देखना पड़ेगा। है ऐसा तो लिखो कम से कम मैं देख पाऊं। हो गया आप सबका? ये धांसू सी कैलकुलेशन चल रही है यहां से वहां तक, इतनी क्यों? बेटा तुम तीनों अलग हो जाओ जल्दी से, क्योंकि तुम्हारी क्या है कि लगातार बात चल रही है। ये हो जाए, ये जो लास्ट वाला है ना ये ज्यादा करता है। हाँ, नहीं नहीं ये तेरे पीछे बगल वाला। हाँ, तो पीछे बैठ जा, वो तेरा एक और दोस्त बना लिया ना तूने, उसके बगल में बैठ जा। हाँ वो छोटा सा बैठा हुआ है, वो चेक शर्ट वाला। उधर जा, उधर इसमें नहीं, और पीछे वाली पे। हाँ हाँ। स- चलो अब रख ले तू, अभी थोड़ी देर रुक जा। ये लिखा हुआ है, मेरी गलती है कि मैंने ऐसा लिखा है इसको। ये 14 सही 2/3% का लाभ एसपी पर होता है, तो वास्तविक वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये इसकी हिंदी है। तो आपको हो सकता है कि इंग्लिश में समस्या आई हो सकता है, मैं मान लेता हूं कि ये आपने कर लिया होता अगर ये मैंने ढंग से लिख दिया होता। ठीक है भाई, अब समझ में आ जाएगा। चलिए, वास्तविक लाभ का मतलब होता है सीपी पे कैलकुलेट करना। वास्तविक लाभ का मतलब क्या होता है? सीपी पर। वास्तविक हानि का मतलब भी क्या होगा? सीपी पे कैलकुलेट करना। तो जरा ध्यान दीजिए, सुनिए। तो आज मैं आपको 100 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, तब भी यहां समस्या है। तो मैंने वहां ना पढ़ा के ठीक किया, क्योंकि वहां उसको पढ़ा देता और इसको पढ़ा देता तो दोनों का ऐसा क्या है कि घनघोर मिक्सचर हो जाता। ठीक है, बढ़ जाए अब। तो हमने आपसे कह दिया है कि हमारे पास ये कितना है, 14/2/7% का मतलब क्या होता है? तो ये होता है 1/7। तो ये एसपी है, तो ये क्या है? लाभ है। ये एसपी है, तो ये क्या है? लाभ है। तो ये एसपी और ये सीपी, तो ये तो 7 है। आप जानते हैं कि जब लाभ होता है तो एसपी क्या होता है? बड़ा। जब लाभ होता है तो एसपी क्या होता है? बड़ा। तो हम यहां कह सकते हैं कि ये एक बड़ा होगा, क्योंकि एक का लाभ है। एक का लाभ है तो ये कितना आएगा? 6। अब हमसे कहा गया है कि प्रॉफिट बताना है, एक्चुअल प्रॉफिट। हमें क्या बताना है? एक्चुअल में, यानी वास्तव में प्रॉफिट क्या है। तो वास्तव में प्रॉफिट परसेंट देखेंगे तो P/C और इंटू 100। तो आपने कहा P कितना है? 1, और C कितना है? 6, और इंटू 100। तो ये आ जाएगा 16/2/3%। ये आ जाएगा हमारे पास 16/2/3% आ जाएगा। एक लास्ट और लिख रहा हूं मैं। हमने आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है 37 सही, ये लिखा हुआ है 25% का 25% की हानि एसबी पर होती है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत बताएं। यानी हम ये कहें भाई साहब, रुक जाओ, ये लिखा हुआ है 20% लॉस ऑन एसपी, फाइंड एक्चुअल लॉस परसेंट। एक्चुअल लॉस
20%। अब साफ साफ में करके बता। हाँ, इसका तो लेवल एकदम से बढ़ गया। तो गाना कौन सा सुना रहा है फिर, क्लासिकल के? चलिए, सबने कर लिया ना? सबने कर लिया? इन्होंने भी कर लिया? ये दिखाइए। पहले कर लो फिर आप बता रहा। यहां तक मैं नहीं आ पाऊंगा। आ गया। धन्य है आप, रखिए। ऐसे किस किसने और किया है, मिला लो इनसे। सही है, आपने भी ऐसे ही किया है, दिखाइए। आपसे कॉपी करने में गलती हो गई, देखो तो फिर गलत है। देखो क्या गलती है, देखो ना उसको। तू क्या गुटरगु कर रहा है, तू दिखा इधर, क्या किया है तूने? ये क्या गया? आपका है? मेरे नाम की चिट्ठी आ गई। सही है ना? सही है। हाँ हाँ सही है। आप कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं हो? कहाँ है भाई? किया ही नहीं है? वेरी गुड। नाम करोगे आप मेरा रोशन। और तूने बिना उसने किया नहीं और खींच के रजिस्टर दे दिया। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, सुनिए। विशाल भाई का तो हम कभी भी देख लेंगे भाई, आप कर लो तब तक। विशाल भाई क्या है कि इस क्लास की जान है, ये मान के चलो। जिस दिन ये नहीं होता उस दिन क्लास क्लास नहीं लगती, ठीक है ना भाई? तो आप क्या है कि रौनक है। यहां देखिए, एसपी पर कहा है तो ये एसपी है, तो ये क्या है, लॉस है। तो ये सीपी है और ये क्या हो गया, एसपी। आप देखो आपने क्या गलती करी थी, मिल गई कि नहीं मिली अभी? तो आप यहां देखेंगे ये क्या है, एसपी। अब आपने क्या है कि यहां इसको सीपी लिखा है और यहां एसपी लिख दिया, तो गलती तो हो गई ना। और उत्तर भी सही आ गया, गलती हो गई। इसलिए मैंने कह दिया कि कहीं से, हाँ मेरे पास ये लॉजिक था, बाकी मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने किया है या नहीं किया है। लेकिन मैंने ये देखा कि यहाँ आप सीपी लिख रही हैं 4 और यहाँ एसपी लिख दी 4, तो ये कैसे हो सकता है? तो आपने कहा यहाँ एसपी कितना है, 4। हम जानते हैं लॉस का मामला है तो ये बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो अब हम चलते हैं कि वास्तव में क्या होगा भाई। तो एक्चुअल में हम देखेंगे कि एक्चुअल में लॉस कितना है भाई। तो आपने कहा लॉस अपॉन सीपी और इंटू 100। लॉस कितने का है, 1 रुपए का। कहाँ है, 5 पर। तो 100 पर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 20% आ जाएगा। आ जाएगा ना? चलिए भाई बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा छोड़ा था, कुछ याद है आपको? कौन सा? चलिए भाई ये रहा 5। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर इतने % का लाभ है। ये क्या है, 20% का लाभ है एसपी पर। तो आपने कहा 20% का मतलब क्या आएगा, 20/100, या हम कहें 1/5। तो ये एसपी है तो ये क्या होगा, प्रॉफिट। ये एसपी है तो ये क्या होगा, प्रॉफिट। तो ये हमारे पास सीपी और ये एसपी। आप जानते हैं प्रॉफिट के केस में कौन बड़ा होता है, कौन, एसपी। तो ये एसपी तो फिक्स हो गया।
तो ये इससे छोटा होगा। कितना छोटा होगा? लाभ के बराबर। तो कितना आएगा? 4 से 5 होगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक्चुअल क्या है, क्रय मूल्य पर कितना है, तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लेकिन कहाँ करना है? क्रय मूल्य पर इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? 1। ये कितना है? 4। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा ये? तो आपने कहा 25% आ जाएगा। अगर आपको वो बात समझ में आ जाती, मैंने कहा एसपी से ही देखना है, तो कितना है? 20% का लाभ है, तो 20% का लाभ क्या होगा? जब 80 का सीपी रहा होगा। तो अब यहां से सीधे सीधे प्रॉफिट की बात करेंगे कि प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है और कहां करना है? सीपी पर। तो 20 और बटे 80 और इंटू 100, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा? 25%। अगर आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो वैसे भी कर लेंगे। तो इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन वहाँ क्या हो जाएगी? कम। मैंने बताया था कि 100 पे। तो जब सीपी, अगर हम कैलकुलेशन सीपी पे चलती है तो 100 रखते हैं सीपी को और एसपी को बढ़ाते घटाते रहते हैं। लेकिन जब कैलकुलेशन चलेगी कहाँ? एसपी पर चलेगी। तो हमने कहा प्रॉफिट का मामला है, तो प्रॉफिट का मामला है तो ये बड़ा होगा। तो 20 का फायदा है तो 20 बड़ा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा था भाई? छठवां देखिए। छठवां ये रहा, देखिए ये लिखा हुआ हमारे पास क्या है कि 20% प्रॉफिट है, लेकिन कहाँ है? 20% क्या है? प्रॉफिट। तो 20% प्रॉफिट का मतलब 1/4 या 25/100। तो कितना है ये? 1/4। ये एसपी है तो ये क्या है? लाभ। ये एसपी, ये लाभ। तो हमने कहा सीपी और ये क्या है? एसपी। आप जानते हैं लाभ के केस में एसपी बड़ा होगा, तो एसपी कितना है? 4। तो ये छोटा होगा, तो कितना छोटा होगा? 1। तो ये कितना आ जाएगा? 3 आएगा या नहीं आएगा? तो अब हमने कहा कि हमें प्रॉफिट तो चाहिए, लेकिन प्रॉफिट कहाँ कैलकुलेट करना है? वास्तविक करना है। तो वास्तविक एक्चुअल प्रॉफिट की बात करेंगे, कि एक्चुअल प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो क्या होगा? P अपॉन सी पी इंटू 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? P कितना है? 1/3 और इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 33 सही 1/3%। अगर इसी को हम डायरेक्ट करना चाहते कि ये सीपी है और ये एसपी है, अब हमें 25% का लाभ है, तो ये तो 100 हो गया। तो आपने कहा ये लाभ है तो ये बड़ा होगा, तो 25 छोटा कर देंगे तो 75। तो अब हमने कहा एक्चुअल देखना है कि एक्चुअल कितना होगा भाई। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 25/75 और इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 और ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। इसको तू सब कुछ बता देता है। देखिए ये नया दोस्त बना लिया तूने एक। कुछ नहीं, कुछ नहीं कह रहा मैं। चलिए आगे बढ़े। आपसे कहा गया है कि 16 सही 2/3% की हानि है। 16 सही 2/3% की हानि है, तो यहां हम 100 पे ना करें तो ज्यादा ठीक है। 16 सही 2/3% का मतलब क्या आएगा? 1/6। तो ये एसपी है तो ये क्या है? लॉस है। क्या होगा? तो यहां आपने कहा कि ये सीपी और ये क्या है? एसपी। लॉस के केस में कौन बड़ा होता है? तो ये तो फिक्स है कितना? 6। तो इसको बड़ा कर देंगे कितना? 7। तो अब आपने कहा कि एक्चुअल में क्या होगा भाई। तो एक्चुअल आप देखेंगे कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, एक्चुअल लॉस परसेंट क्या होगा। तो आपने 1/7 और इंटू 100, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 14/7%। ये आ जाएगा 14/7% आ जाएगा। ये आ जाएगा 14/7%। ठीक है, बढ़ जाए आगे। अब कहना है किसी को कुछ? मैंने एक और पूछ लिया अंतिम, ये लिख दिया मैंने 37 बोलना नहीं है किसी को। लॉस ऑन एसपी, फाइंड देयर एक्चुअल लॉस। यानी हमने कहा कि 37 सही 2/3% का की हानि
की हानि एसपी पर होती है तो वास्तविक हानि बताइए। कौन बता रहा है? ऐसे मुंह करने से क्या हो जाएगा? वास्तविक हानि प्रतिशत होगा। अपना अपना कैलकुलेट करिए। मुझे जो जिससे लगेगा मैं पूछ लूंगा। आपसे पूछा जाएगा इस बार। नहीं, जो आप कह रहा था ना मैं पढ़ने लगा हूं, तो आज आपसे इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए सॉल्व करिए। भैया कोई मदद नहीं करे इधर से उधर। अब की बार तो सही किया है ना? कर लिया? हो गया कि नहीं हुआ? आपका हो गया? आपके जो ध्रुव विरोधी थे वो नहीं दिख रहे हैं आज? नहीं आए? क्यों भाई, आया कि नहीं आया तेरा इतनी देर हुई? चलो भाई, कॉपी दे दो, मैं देख लूंगा। कॉपी नहीं दे पाएगा? अच्छा, समझ में नहीं है। कितना आ गया? 27? ये आया है? किसी सहयोग तो नहीं है भैया किसी का? सही बता देना, नहीं तो। हाँ, आपका आया, आपने एक भी उत्तर नहीं बताया। आ गया? हाँ। चलिए कॉपी दे दीजिए आगे। अच्छा, कॉपी दिमाग में किया है, वो नहीं देखा है। इनकी कैलकुलेशन अभी तक चल रही है। ये क्या निकालना चाह रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ इतनी देर से। आप क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इतनी देर से कैलकुलेशन रुक ही नहीं रही? सही है, वेरी गुड। आप लोग इतनी कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं लगातार तीनों लोग? अब क्या मतलब है? कितना आया है? यही आया है? देखिए सुनिए, देखिए भाई साहब, सुन लें जरा। हमने आपसे ये कहा है कि 37 सही 1/2% का मतलब अगर पुराना याद होता तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। कितना होता है ये? 3/8। अब आपने देखा कि ये अगर हमारे पास एसपी है तो ये हमारे पास लॉस है। तो सबसे पहले सीपी और एसपी। एसपी तो फिक्स हो गया, और एसपी क्या है कि जब लॉस वाले केस में कौन बड़ा होता है? तो कितना बड़ा होगा ये? 3। तो इससे 3 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? तो अब हमें कहा है कि एक्चुअल में लॉस कितना है। तो एक्चुअल में जब लॉस देखते हैं कि एक्चुअल लॉस कितना है भाई, तो आपने कहा कि लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो आपने कहा कि यहाँ से यहाँ तक कितने की कमी है? 3। और ये कितना? 11 इंटू 100, यानी 300/11। या 11 दूने 22, कितना बचेगा? 8। 11 गुना 7 77, और कितना बचेगा? 3। यानी ये आ जाएगा 27 3/11%। अभी तो बेटा क्या है कि जिसके लिए फाउंडेशन बना रहे हैं वो तो अभी रह ही गया है। किस क्वेश्चन के लिए बना रहे थे? 100। अब आ गए तो
देखिए एक तो सुनील है और एक क्या है, सुजीत है। भाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपसे कहा गया है कि यह गणना करता है, सुनील अपने लाभ की गणना करता है ये एसपी पर, ये गणना कहां करता है, एसपी पर, और ये गणना करता है सीपी पर। इस प्रकार उनके लाभों का अंतर है, यानी प्रॉफिट का डिफरेंस लिखा हुआ है, ये उनके प्रॉफिट का डिफरेंस लिखा हुआ है 900 रुपए, और दोनों के विक्रय मूल्य समान है, दोनों का एसपी कैसा है, समान है। सुनील को 50% का लाभ होता है, तो ये क्या है 50% का लाभ, और इसको कितना है 40% का लाभ। तो ये मैंने कहा सीपी और ये कह दिया एसपी। ठीक है, 50% का मतलब अगर हम देखते हैं, यहां लाभ का केस है, 50% का मतलब आप देखेंगे तो ये आएगा 1/2, लेकिन ये एसपी पर है तो ये एसपी है, तो ये क्या है लाभ। तो एसपी तो फिक्स हो गया कितना 2, और लाभ के केस में ये बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा। तो भाई साहब अब यहां बताना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो मैंने यहां देखा कि सुनील भाई की कैलकुलेशन हम यहां करते हैं, तो ये सुनील भाई की कैलकुलेशन 50% है, तो 50% का मतलब 50/100, यानी कितना आएगा 1/2। तो ये एसपी है, तो ये क्या है प्रॉफिट, तो ये सीपी और ये एसपी, ये 2 रुपए का है, और लाभ भी है। तो यानी क्या है कि ये कितना रहा होगा 1, तो यानी इनकी सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा हमारे पास 1:2। यहां हमें कोई समस्या होती नहीं है, सीपी पर प्रॉफिट कैलकुलेट करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 100 से कितना कर देना 140, या हम कह देना 5 से 7। ठीक है, यहां प्रॉफिट कैलकुलेट करने में तो कोई समस्या है ही नहीं, कि है नहीं है। तो अब आप देख सकते थे कि यहां दोनों को बराबर करना है, तो यहां 7 का मल्टीप्लाई कर दो और यहां 2 का, तो ये आ जाएगा 7:14, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 10:14। अब भाई साहब आप देख रहे हैं क्या कि यहां आपने ये देखा है कि यहां हमारे पास प्रॉफिट है ये, तो आपने कहा 7 का सामान 14 में बेचा, यानी 7 रुपए का प्रॉफिट। यहां 10 का सामान 14 में बेचा, तो ये, तो आपने कहा इनका डिफरेंस कितना है, आपने कहा इनका डिफरेंस देखेंगे कि इनका क्या देखना है हमें डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस देखेंगे कितना 3, और 3 बराबर लिखा हुआ है 900 रुपए। आपको बताया गया है कि लाभों का अंतर ये क्या है हमारे पास, ये क्या है कि प्रॉफिट का डिफरेंस लिखा हुआ है कितना 900। अगर प्रॉफिट का डिफरेंस 900 लिखा हुआ है तो आप देखेंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 300 रुपये। तो आपसे पूछा जाएगा कि उनके विक्रय मूल्य कितने होंगे, तो विक्रय मूल्य इसका भी 14 है और इसका भी 14 है, ये भी 14 है और ये भी 14 है, तो यहाँ जगह खाली सी दिख रही है, तो 14 गुना 3 42। तो इनके जो विक्रय मूल्य होंगे वो कितने आएंगे, तो दोनों का ही विक्रय मूल्य कितना आएगा 4200। अभी एक क्वेश्चन और है सर, अरे ठीक है, ज्यादा जल्दी में है वो निकल लो और क्या करे भाई, पूछ रहा है इसके बारे में कुछ भी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि यहां इस रेशियो को पकड़ना, बाकी कुछ नहीं है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें ऐसा ही फिर लिखा हुआ है, एक व्यापारी ने अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है और दूसरा विक्रय मूल्य पर करता है। देखिए पहला कहां करता है सीपी पर और दूसरा कहां करता है एसपी पर, और उनके वास्तविक लाभ का अंतर यानी प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है ये, और दोनों का दावा है कि 20% का लाभ है। चलिए भाई, ये हमारे पास सीपी है और ये क्या है एसपी। ये पहले वाला कहता है कि मैं 100 रुपए के सामान को 120 में बेचता हूं, क्योंकि यहां 20% का फायदा तो है, लेकिन किस पे है सीपी पर, तो सीपी पर 20% का फायदा तो ऐसे हो जाएगा, और एसपी पर 20% का फायदा कैसे हो जाएगा, ये 20% प्रॉफिट ऑन एसपी। तो आप इसको 100 लिख दो और इसको क्या लिख दो 80, याद है कि नहीं है, मैंने बताया था।
तो अब आपने कहा इन दोनों को बराबर करना है, तो यहाँ कितना आएगा 4 और ये 5, यहाँ करेंगे तो ये 5 और ये 6, दोनों को क्या करना है, इनको बराबर। ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि नहीं आएगी? तो यहाँ हमने कितने का 6 का मल्टीप्लाई और यहाँ कितने का 5 का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 25 और ये कितना आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 24 और ये कितना आ जाएगा 30। अब आपने कहा कि इनके प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है ये देख लो, तो ये हमने कहा कि ये लिखा हुआ इनका प्रॉफिट। तो आप देख पा रहे हैं कि 25 का सामान 30 में बेचा तो 5 का लाभ हो रहा है, और 24 का सामान 30 में बेचा तो यहाँ इनका जो डिफरेंस आएगा भाई वो कितना आएगा डिफरेंस, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 1 इकाई। दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर लिखी हुई है कितनी 85 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 85 रुपए। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, तो हमारे पास विक्रय मूल्य कौन कौन से हैं, ये और ये दोनों ही समान हैं। तो यहाँ लिखेंगे 85 और इंटू 30, 0 5 गुना 3 15, 8 गुना 3 24 और 1 25, कहीं है क्या भाई, कितना हो गया 2550। और भी है क्या इस पे एक आध, मैं देख लेता हूं एक बार, नहीं मैं करा नहीं रहा केवल देख रहा हूं। 1800 रुपए में बेचते हैं और उनकी लाभ प्रतिशत, ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है और बी लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करता है, जो कि बराबर। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, करा दें।